किसी रियासत पर खदरान नामी एक बूढ़ा बादशाह हुक्मरानी करता था, जिसके पास दौलत और सोने की कोई कमी ना थी। रियासत खुशहाल थी, रियाया सुकून से रहती थी और सब दिल से बादशाह को दुआएं देते थे, क्योंकि बादशाह भी अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था और उनके दुख सुख को अपना समझता था। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता बादशाह एक शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया, यहाँ तक कि बीमारी ने इसे मौत के करीब पहुंचा दिया। तब बादशाह ने अपने बेटे की तरफ रुख किया और नसीहत करते हुए कहा, जिब्रान बेटा, हर फैसले में अपने तजर्बाकार वजीरों की राय जरूर लिया करना। याद रखना, हर मसला ताकत और पैसे से हल नहीं होता। बाज़ औक़ात अक्ल, तजर्बा, इल्म और हुनर की भी सख्त जरूरत होती है। ये बातें कहकर बादशाह खदरान चंद ही दिनों बाद दान फानी से कोच कर गया। अब जिब्रान अपने बाप के तख्त पर बैठ चुका था। इसके इशारे पर सब नाचते थे और उसके हुक्म के आगे किसी की मजाल न थी। लेकिन एक खतरनाक बात यह थी कि वो अपने इख्तियार, हुक्म और दबदबे के नशे में हर काम अपनी मर्जी से करने लगा। एक दिन बादशाह जिब्रान अपने सीनियर वजीरों के साथ दौरे पर निकला। जंगल से गुजरते हुए इसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो दरख्त काट कर लकड़ियां जमा कर रहे थे। बादशाह ने फौरन सवाल किया, ये लोग क्या कर रहे हैं? वजीर खास ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये लोग लकड़ियां काट कर बेचते हैं। उन्हीं पैसों से उनके घर चलते हैं और उनका गुजारा होता है। बादशाह जिब्रान आगे बढ़ते हुए अपने वजीरों से कहने लगा, इन सब लोगों से कह दो कि आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगे। बस सुबह से शाम तक महल में मौजूद रहा करो और बाकायदा तनख्वाहें वसूल किया करो। इसके लहजे में हुक्म था और चेहरे पर इख्तियार का गुरूर साफ झलक रहा था। वजीर खास ने हिम्मत करके बादशाह को समझाने की कोशिश की और अर्ज किया, बादशाह सलामत, ये लोग बहुत ज्यादा हैं। ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। ये उनका अपना काम है, मेहनत मजदूरी करके अपना रिस्क कमाते हैं। बेहतर है उन्हें अपना काम करने दिया जाए। मगर बादशाह के जज्बात और जोश के सामने किसी की बात ठहर न सकी। आखिरकार हुक्म जारी हुआ और सब मेहनतकश मजदूरों को महल बुला लिया गया। उनके लिए तनख्वाहें मुकर्रर कर दी गईं और वो बगैर काम के शाही खजाने से पैसे लेने लगे। बज़ाहिर ये फैसला बहुत इंसानियत से भरपूर और नेकी का काम दिखाई देता था, मगर उसके अंजाम में एक ऐसी खतरनाक खराबी छपी थी जिसका एहसास बादशाह को न हो सका। महल में मजदूरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती गई। सुबह होते ही महल के बाहर रश लग जाता और लोग बादशाह की शान व शौकत, सखावत और नाम निहाद रहमदिली के किस्से बयान करते ना थकते थे। वक्त इसी तरह गुजरता रहा और बादशाह खुद को हर मसले का वाहिद हल समझने लगा। एक दिन दरबार में एक बड़ा मसला पेश आया। एक बूढ़ी औरत रोती हुई दरबार में दाखिल हुई और बादशाह के कदमों में बैठ गई। वो सिसकते हुए बोली, बादशाह सलामत, मेरे घर के करीब डाकुओं ने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया है। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी सब लूट लिए गए। अब हम बिल्कुल फकीर हो गए हैं। औरत की फरियाद सुनकर बादशाह जज्बात में आ गया और फौरन कहने लगा, बस माँ जी, मैं सब समझ गया हूं। तुम्हारी जितनी रकम थी वो तुम्हें वापस मिल जाएगी। हुक्म के मुताबिक बूढ़ी औरत को खजाने से रकम दे दी गई और वो खुशी खुशी दरबार से चली गई। इस पर वजीर ने अदब से अर्ज किया, बादशाह सलामत, आपने ये बहुत गलत फैसला किया है। इंसाफ करना काजी का काम है, बादशाह का नहीं। मुमकिन है ये औरत मक्कार हो, और अगर वाकई इसका शौहर कत्ल हुआ है तो रकम देने के बजाय डाकुओं को पकड़कर सजा देनी चाहिए थी, वरना वही डाकू दोबारा किसी और को कत्ल कर सकते। फिर क्या होगा? बादशाह ने गुस्से से जवाब दिया, चुप रहो, तुम सब कुछ नहीं जानते।
ये कैसे मुमकिन है कि एक बूढ़ी औरत चंद पैसों के लिए मुझसे झूठ बोले? और अगर वाकई इसके शौहर को डाकुओं ने मार दिया है तो फिर डाकुओं को सजा देने का क्या फायदा? इंसान तो मर चुका है। ये बातें सुनने में ही बहुत बचगाना लगती थीं, मगर वजीर इससे ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखते थे। बादशाह खुद अक्ल से पैदल होता जा रहा था और बार बार वजीरों की समझाई हुई बातों को नजरअंदाज कर देता था। हालांकि यही गलतियां आगे चलकर उसे सख्त पछतावे में मुब्तला करने वाली थीं। वक्त इसी तरह अजीबो-गरीब और बेसोचे समझे फैसलों के साथ गुजरता रहा। एक दिन बादशाह फिर अपने वजीरों के साथ शेरों शिकार के लिए निकला। जंगल में शिकार करने के बाद जब वो वापस दरबार की तरफ आ रहा था तो रास्ते में इसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो पत्थर तराश कर मुख्तलिफ चेहरे और शक्लें बना रहे थे। बादशाह ने देखा कि ये लोग कितनी मशक्कत और मेहनत से अपना काम अंजाम दे रहे हैं। वो करीब गया तो उनमें से चंद कारीगरों ने बादशाह का चेहरा भी पत्थर पर तराश दिया। ये देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ और फौरन हुक्म दिया कि उन सब लोगों को भी दरबार में रहने का मौका दिया जाए। यूं उन्हें भी बगैर किसी मेहनत के शाही खजाने से तनख्वाहें मिलना शुरू हो गईं और एक और गलत फैसला रियासत के नसीब में लिख दिया गया। वजीर ये बात अच्छी तरह समझते थे कि बादशाह की नीयत साफ है और उसके फैसले बज़ाहिर नर्म दिली और रहम पर मबनी हैं, मगर वो ये भी जानते थे कि यही फैसले आगे चलकर पूरी रियासत को ले डूबेंगे, क्योंकि हर जगह हद से ज्यादा नरमी इख्तियार करना भी बाज़ औक़ात इबरतनाक अंजाम का सबब बन जाता है। इसी सोच ने वजीरों के दिलों में गुस्सा और बेबसी भर दी, मगर वो फिर भी जब्त करते हुए बादशाह को समझाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अर्ज किया, बादशाह सलामत, ये एक रियासत है, यहाँ कोई काम मुश्किल होता है और कोई आसान। अगर हर शख्स को तख्त और दरबार में बिठा दिया गया तो निजाम मुश्किल में पड़ जाएगा। बेहतर यह है कि जो लोग मशक्कत करते हैं उनके लिए वजीफा मुकर्रर किया जाए, उन्हें इनामात दिए जाएं ताकि वो मजीद मेहनत और बेहतरी की तरफ सोचें, न कि काम चोरी की आदत अपनाएं। मगर बादशाह को वजीरों की ये बातें हसद से भरी महसूस हुई। वो समझने लगा कि ये लोग गरीब मजदूरों को महल में बर्दाश्त नहीं करना चाहते, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। असल में बादशाह खुद नादानी और बेवकूफ़ी की राह पर चल पड़ा था। इसी तरह के अजीब और गरीब फैसलों के दौरान एक बुजुर्ग वजीर जब्त न कर सका और उसने बादशाह के सामने खड़े होकर खिलकर बात करना शुरू कर दी। वो बहुत कुछ कहता चला गया, हालांकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि बादशाह इसे मुआफ नहीं करेगा, मगर वो ये भी जानता था कि बादशाह के फैसले रियासत के लिए ऐसे हैं जैसे जख्म पर पानी डाल दिया जाए, जो वक्ती सुकून तो देता है मगर अंदर ही अंदर नुकसान बढ़ाता जाता है। बादशाह ने दरबार में खुद को बेइज्जत महसूस किया तो गुस्से से तख्त से उठ खड़ा हुआ और तेजी से आगे बढ़कर इस बुजुर्ग वजीर को थप्पड़ मार दिया। फिर बुलंद आवाज में हुक्म दिया, आज के बाद कोई भी बूढ़ा और पुराना वजीर महल में नजर नहीं आएगा। सब कुछ खत्म। अगर मुझे महल में कोई बूढ़ा वजीर दिखाई दिया तो उसका सीधा सर कलम कर दिया जाएगा। सब निकल जाओ। ये हुक्म देना बादशाह के लिए बहुत आसान था, मगर यह फैसला निहायत बचगाना और तबाहकुन था। इससे चंद दिन बाद अपनी इस हरकत का एहसास जरूर होने वाला था, लेकिन तब तक रियासत का नामो निशान मिटने के करीब पहुंच चुका होगा। लिहाजा तमाम पुराने वजीर महल छोड़कर चले गए। बादशाह ने उनकी जगह जवान क़ियादत को अपने वजीरों में शामिल कर लिया और अब फैसले मजीद जज्बाती और बगैर सोचे समझे होने लगे। इस वक्त तक हालात बज़ाहिर ठीक दिखाई दे रहे थे, मगर आने वाले वक्त में क्या होने वाला है इसका अंदाजा किसी को नहीं था। वक्त खामोशी से गुजरता रहा और अंदर ही अंदर रियासत कमजोर होती चली गई। कुछ अरसे बाद एक बार फिर बादशाह अपने नए वज़रा के साथ सैर के लिए निकला। अब हाल ये था कि जो बात बादशाह कहता सब फौरन लब्बैक कहते, मान लेते और उल्टा बादशाह की तारीफों के पिल बांध देते। किसी में हिम्मत न थी कि वो रोक टोक करे या सच बात कहे।
ये चापलूसी भरा माहौल बादशाह को बहुत पसंद आने लगा। बादशाह को अब वही फिजा अच्छी लगती थी जहां कोई सवाल ना करे, कोई इख्तिलाफ ना हो, बस उसकी मर्जी ही कानून हो, जो दिल चाहे करे और जो जुबान पर आए कह दे। मगर इसी माहौल में, इसी बेफिक्री के साथ बादशाह ने वो कदम उठा लिया जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था, और यही फैसला आगे चलकर उसके और उसकी रियासत के खात्मे की सबसे बड़ी वजह बनने वाला था। बादशाह ने शिकार का खूब मजा लिया, खूब मौज मस्तियां की और फिर मामूल के मुताबिक खेतों के रास्ते वापस दरबार की तरफ आ रहा था। रास्ते में अचानक उसकी नजर कुछ जमींदारों पर पड़ी जो अपनी जमीनों पर मेहनत में मसरूफ थे। कुछ फसलें उगा रहे थे, कुछ कामों में लगे हुए थे और शदीद गर्मी में पसीना बहा रहे थे। बादशाह ने एक जमींदार को आवाज दी, उधर आओ, क्या बात है, खामोश क्यों बैठे हो? जमींदार ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये काम ही बहुत मुश्किल है, करते करते जिस्म टूट जाता है, थकावट की वजह से हम मजीद मेहनत नहीं कर सकते, शदीद गर्मी भी है, मैं बूढ़ा भी हूं, मजीद हिम्मत नहीं रहती कि काम कर सकूं। बादशाह ने जमींदार की उम्र, इसकी मेहनत और मशक्कत को देखा और मामूल के मुताबिक अपने जज्बात में आकर कहा, मेरी रियासत में जितने भी जमींदार हैं, सबको घर बैठे तनख्वाहें मिलेंगी, कोई भी मशक्कत या गर्मी में काम ना करे। ये जुल्म है कि ये लोग इतनी मेहनत करें और थक जाएं। यूं बादशाह ने एक और ऐसा फैसला कर दिया जो बज़ाहिर मेहरबानी लगता था, मगर हकीकत में रियासत की बुनियादें कमजोर करने वाला था। सब वजीरों ने बादशाह के हुक्म की पूरी तरह इताअत की। रियासत के तमाम जमींदारों को घर बैठे तनख्वाहें मिलना शुरू हो गईं और शदीद गर्मी और सख्त सर्दी में काम करना भी सख्ती से ममनू करार पा गया। महल में बादशाह की तारीफ के नारे लगने लगे, कुछ लोग उसकी सफ्तों का तवाफ करने लगे। बादशाह भी खुश होकर सबकी दाद वसूल करता रहा, मगर उससे ये मालूम न था कि वो अपनी रियासत और खुद अपने लिए एक खतरनाक रास्ते पर कदम रख चुका है। साल बा साल गुजरते गए, जमींदार और मेहनतकश लोग घर बैठे खाना पाने लगे। अपनी जवानी के जोश, मौज मस्तियों और जज्बात की वजह से बादशाह बज़ाहिर रियासत को कामयाबी की तरफ ले गया और लोग खुश थे। हर तरफ बादशाह के चर्चे थे और लोग उसकी तारीफ करते ना थकते थे। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए और वो दिन आ गया जिसका बादशाह को कभी गुमान भी ना था। मुल्क में सोना और दौलत तो बहुत थी, मगर गंदुम खत्म हो गई। खजाने में पैसे मौजूद थे, मगर माहिर और मेहनतकश लोगों की कमी ने कहत पैदा कर दिया। चंद ही दिनों में लोग बादशाह के खिलाफ बोलने लगे। करीबी रियासतों ने दरामद बरामद से इनकार कर दिया, जिससे कहत मजीद बढ़ गया और लोग भूख से मरने लगे। बादशाह अब तक अपनी ऐशो इशरत में मसरूफ था, मगर जब भूख दरबार तक पहुंच गई और बादशाह के खाने पर भी असर पड़ा तो उसने सोचना शुरू किया, अब क्या करें? रियासत अब मेरे। बात हाथ से निकलती जा रही थी। बादशाह ने तमाम वजीरों को दोबारा इकट्ठा किया और मशवरा करने की कोशिश की, मगर कोई माकूल हल सामने ना आया। हालात बदस्तूर खराब होते गए, कहत रोज बरोज बढ़ता गया और लोग भूख और मुसीबत में मुब्तला हो गए। बिलाखिर बादशाह ने हंगामी फैसला किया कि दरबार के बुजुर्ग वजीरों को फौरन लाया जाए ताकि उनके तजुर्बे से कोई मुनासिब हल निकाला जा सके। बुजुर्ग वजीरों को रियासत के मुख्तलिफ गिली मोहल्लों और इलाकों से तलाश करके जो लोग जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हुए बच गए थे, उन्हें लाया गया और बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने इन्हें फौरन दरबार में बिठाकर हंगामी तौर पर मुखातिब किया, तुम लोग तो काफी तजर्बाकार हो, कोई ऐसा मशवरा दो कि कम अज कम लोग मौत से बच जाएं और कहत पर काबू पाया जा सके। ये बात याद रखो कि पुराने जमाने में तकरीबन 1000 साल इससे भी ज्यादा अरसा पहले लोग तिजारत में सामान के तबादले के उसूल पर अमल करते थे।
यानी जो मुल्क ज्यादा गंदुम पैदा करता ऐसी अशिया बनाता जो जरूरत की होती थी, वो देकर बदले में वो चीज ले लेता जो उसे चाहिए होती। उस वक्त नोट करेंसी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, लिहाजा बादशाह ने कहा कि हमें भी ऐसी हिकमत अमली सोचनी होगी ताकि कहत पर काबू पाया जा सके। वो बुजुर्ग वजीर, जिसे बादशाह ने पहले थप्पड़ मारा था, अदब और वकार के साथ बोलने लगा, बादशाह सलामत, जिस दिन मैंने आपको लोगों को मेहनत से रोकने पर समझाया और आपको मुझ पर गुस्सा आया, अगर इस दिन आप हमारी बात मान लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जब हमारे मुल्क में पैदावार ना हो तो हम बाहर से खरीदारी कैसे करेंगे, और जब बाहर से कुछ ना खरीदें तो हमारे मुल्क के पैदा करदा वसाइल से ही थोड़ा बहुत गुजारा हो सकता था, मगर अपने वो काम भी रोक दिया। ये सब कुछ आपकी कम अक्ली और बेएहतियाती का नतीजा है। देखें, अगर किसी घर में कोई गलती करे तो सिर्फ वही घर उसका खमियाजा भुगतता है, मगर जब मुल्क का बादशाह गलती करे तो पूरा मुल्क उसकी सजा भुगतता। आपके जज्बात दुरुस्त थे, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि इस नरमी और खुश दिली के नताइज क्या होंगे और ये अंजाम किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा बादशाह ने अपने किए पर गहरी पशेमानी के साथ सोचा कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए ताकि रियासत दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो सके। बुजुर्ग वजीरों ने मिलकर गौर व फिक्र के बाद कुछ उसूल मुरत्तब किए ताकि न सिर्फ रियासत बल्कि हर घर में भी ये उसूल राइज हों, क्योंकि थोड़ी देर की खुशी आपकी पूरी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर सकती। बाज लोग नर्म दिल होते हैं और यह खूबी होनी चाहिए, लेकिन अगर नरमी गलत जगह और गलत वक्त पर की जाए तो हालात बेहतर नहीं होते बल्कि बिगड़ते चले जाते। नरमी से वक्ती तौर पर अमन रहता है, मगर ये कामयाबी का असल उसूल नहीं बनती। वजीरों ने बादशाह को समझाया, बादशाह सलामत, सबसे पहले मुल्क की सबसे बड़ी ताकत पैदावार है। अगर पैदावार ना हो तो रियासत डूब जाती है। जमींदारों और मेहनत कशों को सहूलतें और दाद व इनाम देना चाहिए, न कि उन्हें मेहनत से दूर रखा जाए। जितनी ज्यादा पैदावार होगी इतनी ही ताकत होगी। दूसरी बात यह कि हर फैसला अब खुद ना करें। हर काम के लिए मखसूस शख्स होता है और किसी भी मसले पर फर्ज काजी या तजर्बाकार मुशीर की राय जरूर लेनी चाहिए। आपके पास सिर्फ अक्ल है और अक्ल भी जज्बात से मुतासिर होती है, जैसा कि अपने बूढ़ी औरत को पैसे दे दिए। असल में डाकू का पीछा करना और जुर्म का खात्मा करना हुकूमत का काम था, न कि जज्बात की बुनियाद पर फौरी फैसला। रियासत में इंसाफ और पैदावार सबसे अहम है। पैसा और जवाहरात हर मसले का हल नहीं होते। बादशाह ने ये बातें सुनकर अपने बाप की नसीहत भी याद की। उसने फैसला किया कि अब उसे वजीरों के मशवरे के साथ चलना चाहिए और ये समझा कि दौलत और पैसा हर चीज के हुसूल के लिए काफी नहीं, बल्कि तजर्बा, इल्म, मेहनत और ईमानदारी की भी जरूरत होती है। चंद दिन बाद बादशाह ने मुल्क में तमाम लोगों को दोबारा मेहनत पर लगा दिया। मेहनत कशों के लिए इनामात मुकर्रर किए और सहूलियात फराहम की। कुछ अरसे बाद रियासत दोबारा दरामद व बरामद करने लगी और मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो गया। तो प्यारे दोस्तों, ये सबक न सिर्फ रियासत के लिए बल्कि हर घर के लिए भी काबिले अमल है। अगर वालिदैन अपने बच्चों पर जरूरत से ज्यादा रहम करें और उन्हें तालीम और हुनर के लिए मेहनत करने से रोक दें तो उसके नताइज भी ऐसे ही खतरनाक हो सकते। अगर ऐसा ना किया जाए तो वो बच्चा बड़ा होकर नाकारा हो जाएगा, मेहनत से जीच